साथियों, पिछले वीडियो में मैं बात करी थी भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में और हमने देखा था कि भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है। उसके अंदर एक शब्द आया था सॉवरेन, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौम या जिसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आज हम बात करेंगे इस शब्द सॉवरेन की, यानी इस सार्वभौम की, इसका अर्थ क्या है। तो सॉवरेन का अर्थ होता है वह देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकार रखता हो। संविधान की प्रस्तावना में जब संविधान के निर्माताओं ने भारत को सार्वभौम घोषित किया तो उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत अब किसी के अधीन नहीं है, भारत अपने फैसले खुद लेगा। और इस शब्द के पीछे जो मेरी समझ है ये है हमारी आज़ादी की पूरी लड़ाई। आप सभी को पता है कि 1947 में हम लोग ब्रिटिश हुकूमत से हमने आज़ादी ली थी। ब्रिटिश भारत के अंदर कानून ब्रिटिश सरकार बनाती थी और हम भारतीयों को सिर्फ उसका पालन करना होता था। रियासती राज्यों में भी ब्रिटिशों की ही पैरामाउंसी थी, मतलब बड़े मुद्दों पे, विदेश नीति में, रक्षा के अंतिम फैसले, ये सब ब्रिटिशर्स के ही होते थे। मतलब क्या था कि देश हमारा, लोग हमारे, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी और नियम तोड़ने पे सजा भी भारतीयों को मिलती थी। और इसी तानाशाही के खिलाफ धीरे धीरे स्वराज की मांग उठी थी और समय के साथ ये स्वराज की जो मांग थी पूर्ण स्वराज की मांग में तब्दील हो गई थी, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। और 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इस प्रस्ताव का मतलब साफ था, अब कोई आधा अधूरा समझौता नहीं होगा, भारत पर सिर्फ भारत का ही शासन होगा। सरकार हम चुनेंगे, कानून हम बनाएंगे और देश हम ही चलाएंगे। फिर 26 जनवरी 1950 को जब भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ था तो भारत आधिकारिक रूप से सार्वभौम गणराज्य बन गया। और सार्वभौम होने का मतलब क्या है, इसको हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखो, इसमें आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक होता है आंतरिक सार्वभौमता, यानी कि देश के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी लॉ बनाएंगे, वो भारत के द्वारा चुनी हुई सरकार ही बनाएगी। कोई भी फैसला जो भी होगा भारत के अंदर का, वो सारे हमारे जनप्रतिनिधि लेंगे, भारत की जनता लेगी। और दूसरा होता है बाहरी सार्वभौमता, यानी कि एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी विदेशी देश भारत पर कानूनी रूप से अपना नियंत्रण या फैसला नहीं थोप सकता, जैसे कि ब्रिटिश राज में थोपा करते थे। तो भारत अपनी विदेश नीति अब खुद तय करता है और ये सब इसी शब्द की देन है सॉवरेनिटी की, यानी कि सार्वभौमता की। किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी रखनी है, किससे व्यापार करना है, कब किससे शांति रखनी है या कब कोई युद्ध में लड़ना है, ये सारे डिसीजन जो भारत के स्तर पर लिए जाएंगे ये सिर्फ भारत लेगा, कोई और देश इसको कोई हमें थोपेगा नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो भारत के अंदर जो एक्चुअल में इंडिपेंडेंस आई उसको वास्तविक रूप देने के लिए इस शब्द को, सार्वभौम को, इस संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया, जहां हमें बताया गया कि हम जो है अब किसी के अधीन नहीं है, सारे फैसले हम अपने खुद करेंगे, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो। आशा करता हूँ ये शब्द आपको समझ आया होगा आसानी से।